गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ। ट्रूथ और डेयर के एक गेम के ऊपर थी। ये थी हॉरर स्टोरी जो कि दिल्ली में पेश आई थी। बनी रहिएगा मेरे साथ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये कहानी पेश आई दिल्ली में जो कि एक गेम के ऊपर थी। ये गेम बिल्कुल मामूली में हर मुल्क में खेली जाती है। हमारे क्लब उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक हमेशा रहती है, जैसे हवाएं अपने साथ पुरानी कहानियाँ लेते आई हों। लेकिन जो हमें अब पता चला वो सिर्फ कहानियाँ नहीं थीं, वो एक सच था। एक ऐसा सच जो हमें कभी समझ नहीं आ पाया था जब तक हमें ट्रूथ और डेयर के खौफनाक गेम नहीं खेली। तब तक हमें ये राज नहीं पता चला था इस गेम का। गेम तो एक मामूली सी चीज़ थी, ये हर बंदा खेलता है, हर मुल्क में खेली जाती है। लेकिन इसमें हमारे साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया था। एक रात हम सब दोस्तों ने मिलकर एक पुराना खेल खेलने का फ़ैसला किया, ट्रूथ एंड डेयर। ये एक साधारण सा गेम लगता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हम सब एक पुरानी छत पे बैठे थे जो नेपाल के जंगलों की तरफ देख रही थी। चांदनी रात थी उस रात, लेकिन आसमान में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई छुपी हुई शक्ति हमारे आसपास घूम रही हो, या कोई भटकी हुई आत्मा हमें देख रही हो, या हमें आसपास हमारे साथ हो। हमें उस चीज़ का एहसास तब हुआ जब हम गेम शुरू कर रहे थे। मेरी दोस्त सिमरन ने सबसे पहले डेयर लिया और हमें उसे कहा जंगल की तरफ जाके वहाँ एक छोटा सा धागा बांध कर आओ। ये डेयर मुश्किल नहीं था, इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन जब सिमरन जंगल में गई तो वहाँ से वापस नहीं आई। हम सब एकदम परेशान हो गए। सब पहले हंस रहे थे, लेकिन कुछ देर हमें डर लगने लगा। हमने सोचा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने सोचा कि ये सिर्फ मजाक है, लेकिन जब हमें सिमरन को वापस बुलाया तो वो वहाँ नहीं थी। जंगल से बस एक सर्द हवा का झोंका आया और साथ ही एक अजीब सी घंटी बजने लगी और अजीब सी खौफनाक आवाज़ आने लगी, सिमरन। मैंने ज़ोर से पुकारा, सिमरन। फिर मैंने ज़ोर से पुकारा, सिमरन, लेकिन जवाब सिर्फ घंटी का आया। फिर अचानक से एक औरत की हल्की सी हंसने की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल करीब, जैसे वो हमारे बीच खड़ी हो। हमने फ्लैश लाइट ऑन की, उसी वक्त आसपास मारी, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। हम सब का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हमने डिसाइड किया कि हमें सिमरन को ढूंढना चाहिए जंगल के अंदर जाके। जंगल का रास्ता अंधेरा था और हर कदम पे लगता था कि कोई हमें देख रहा है या हमारे तरफ कोई आने वाला है। फिर हमें एक पुरानी टूट फूट वाली मंदिर दिखी। ये मंदिर टूटी फूटी, बहुत पुराने, एक कदीम अरसे की लग रही थी। उसके अंदर एक बुरा पत्थर पड़ा था जिसमें हल्की सी रोशनी निकल रही थी। पत्थर के आसपास तो मतलब रोशनी तो आ रही थी, एक छोटा सा दिया जल रहा था। हम उधर सोचने लगे कि इस वक्त इस जंगल के अंदर इधर लाइट भी और दिया कौन जला के गया है, लेकिन हवा के बावजूद वो दिया बुझ भी नहीं रहा था। हम बहुत परेशान हो गए। हम सोचने लगे अजीब है। मैंने सोचा इतनी तेज हवा में दिया कैसे जल रहा है। हम सब डर के मारे एक दूसरे के हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर चले गए। अंदर एक अजीब सी सुसराहट थी, जैसे किसी के पैर ज़मीन में लग रहे हों, क्या रगड़ रहे हों। तभी हमने मंदिर के एक कोने में सिमरन को देखा। वहाँ छुप के बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, जैसे उसमें जान ही ना हो। मैंने पूछा, सिमरन क्या हुआ? हमें उसे पूछा, लेकिन उसने हमें कोई जवाब नहीं दिया। बस अपनी उंगलियों को घंटों पे रखा और धीरे धीरे हिलती रही। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक औरत की हंसी फिर से गूंजी। ये हंसी हमें पहले भी सुनाई दी थी। हम फिर परेशान हो गए कि हंसी तो वही थी जैसे जंगल के जब अंदर हम घुस रहे थे तब हमें आई थी। आप लोग यहाँ क्यों आए हो?
एक अजीब सी आवाज़ में किसी ने पूछा। हमारे सामने एक अंधेरा साया था, बिल्कुल इंसान के जैसा, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। वो साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सिमरन तभी ज़मीन पे गिर गई और एक अजीब सी आवाज़ बोली। मैं कुछ बोलने लगी जो हमें समझ नहीं आई। ये खेल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, उस साया ने कहा। तुम सब अब इस जंगल के हिस्सा हो। हमारे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हमने सिमरन को उठाया और मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की। जब हम वापस गांव आए तो सिमरन बिल्कुल चुप थी। उसने एक भी लफ्ज़ नहीं बोला। अगले कुछ दिन सिमरन से कोई बात नहीं कर पाया। उसके घर वालों ने कहा कि वो बीमार है, लेकिन हम जानते हैं कि वो बीमार क्यों थी। रात को हमेशा उसके घर के आसपास एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती थी और एक औरत की हंसी गूंजती थी। एक रात मैं और मेरी दोस्त रोहान उसके घर के पास गए। देखा तो सिमरन अपने कमरे में नहीं थी। उसका दरवाज़ा खुला था और वहाँ एक छोटी सी चटनी थी जिसमें लिखा था, जंगल वापस बुला रहा है। हमें कभी नहीं सोचा था कि एक सिंपल ट्रूथ एंड डेयर के गेम हमारी ज़िंदगी में इतनी बड़ी भयानक कहानी पैदा कर जाएगा। हम सब अभी सोच रहे थे कि सिमरन को जंगल से कैसे वापस ले आएंगे, लेकिन हर रात हमें वो साया याद दिलाता है कि ये खेल अब हम सबका है। हम दोबारा जाने का सोचते तो हमारे पेरेंट्स हमें मना कर देते थे। हमें बहुत अफसोस हुआ अपनी दोस्त सिमरन के बारे में।